अभी तक आपने कौन कौन से ड्रग्स या नशे के नाम सुने? चलिए गिनती करते हैं। आपने शराब सुनी होगी, गांजा चरस सुना होगा, हीरोइन सुना होगा, एमडी सुना होगा, स्मैक का नाम सुना होगा। अब मार्केट में एक नया नशा आया है, इसका नाम है ब्लड किक। और इसी ब्लड किक के भोपाल में 5 केस मिले हैं, 5 केस। अब ये ब्लड किक क्या है मैं तो नहीं जानता, इसलिए आपको सबसे पहले यही समझा देता हूं। देखिए, इस नशे में लोग पहले अपना ही खून यानी ब्लड निकलवाते हैं और फिर दोबारा से उस खून को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, मतलब डालते हैं, यानी वापस अपने शरीर में डालते हैं। बताइए, इतने नशे कम थे जो अब इन जेंजी को खून से नशा करना। गजब बात। इस नशे के भी 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जहां अंग्रेजी है वहां थोड़ी हमारी कैसेट फंसती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति पहले अपना खून निकालता है, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, और फिर उसे अपने शरीर में चढ़ाता है। और इन लोगों का मानना है कि इससे शरीर की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ती है। कई मामलों में अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो लोग दूसरे का खून भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मेरे दोस्त का भी बी पॉजिटिव है, तो मैं अपने दोस्त का खून अपने अंदर इंजेक्ट कर लूंगा, मतलब डाल लूंगा। दूसरा तरीका है सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स। इस प्रोसेस में छोटे छोटे केमिकल का इस्तेमाल होता है जो खून की तरह शरीर के अलग अलग हिस्सों में इंजेक्ट किए जाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तीसरा तरीका भी बता देता हूं। तीसरा तरीका है एरिथ्रोपोएटिन। थ्रोपोएटिन मतलब क्या होता है? ये एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर में खून बढ़ाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसके जरिए लोग नशा कर रहे हैं। हार्मोन मतलब आपके शरीर का वो केमिकल जो आपके शरीर को चलाता है। आपका पाचन, आपका दिमाग, सब हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं। जब ब्लड किक के केस मिले, और ये केस कहां से मिले जानते हैं? बता ही दिया था, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जनवरी से अब तक 5 ऐसे लड़के इलाज के लिए पहुंचे जिन्हें खून से नशा करने की लत है। इन 5 केस में पैटर्न एक जैसा है। माता पिता को पता चलता है, वो उन्हें नशा करने से रोकते हैं। बच्चे माँ बाप को धमकी देते हैं, जिसके बाद परिजन बच्चों को काउंसलिंग के लिए अस्पताल लाते हैं। और इन सभी मामलों में युवाओं की उम्र 17 से 23 साल है। चलिए एक एक करके 5 केस के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, पहला मामला कोलार के रहने वाले एक छात्र का है जिसकी उम्र 20 साल है और उसने सोशल मीडिया देखकर यह नशा सीखा था।